हे गाइस, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इजी इको विद मी में। आज हम एक ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा स्टडी करने में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिट्रीवल इफ़ेक्ट क्या होता है, इसको हम कैसे यूज़ करते हैं और जो पढ़ा हुआ है हमें वो कैसे याद रख सकते हैं, हम कैसे याद रखें उसको। ज़्यादातर क्या होता है कि मेरा लास्ट 1 ईयर से टीचिंग एक्सपीरियंस है ऑन यूट्यूब। तो मुझे ज़्यादातर जो क्वेश्चन के स्टूडेंट के जो क्वेश्चन आते हैं वो क्या आते हैं कि हम जो भी पढ़ते हैं वो हमें याद नहीं रहता है, तो उसको हम कैसे याद करें। तो इस पर मैं आपको कुछ एक फ़ॉर्मूला दूंगी जो कि काफ़ी आपकी हेल्प करेगा जो भी आप पढ़ते हैं उसको याद रखने में। तो ओके गाइज, लेट अस स्टार्ट। मैं इस वीडियो में आपको एक ऐसा फॉर्मूला देने वाली हूँ जो आपको एक एवरेज स्टूडेंट से एक ब्रिलियंट स्टूडेंट बना देगा। और ये फॉर्मूला जो है ये साइंटिफिक अप्रूवल तो है ही, इसके साथ साथ ये 88 ईयर्स की एक रिसर्च ने भी इसको प्रूव किया है। और मैंने खुद भी इस फॉर्मूले को अपनाया है जिससे मुझे इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले हैं। यानी कि पहले क्या होता था, जब मैं खुद पढ़ती थी तो मेरे को जो पढ़ा हुआ था वो मेरे को खुद याद नहीं रहता था। यानी कि मैं कुछ टाइम के बाद, यानी थोड़े से टाइम के बाद मैं उसको भूल जाती थी। लेकिन जैसे ही मैंने इस फॉर्मूले को अपनाया उसके बाद में जो भी मैं पढ़ती हूँ वो मुझे लॉन्ग टर्म तक याद रहता है, यानी कि लंबे समय तक वो मुझे याद रहता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक शेयर करती हूँ कुछ। सबसे पहले एक पैराग्राफ दिया हुआ है ये, ठीक है, मौद्रिक बात का एक पैराग्राफ दिया हुआ है। सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप इस पैरे को पढ़ें, ठीक है, इस पैराग्राफ को पढ़ें। आपको देती हूँ मैं 5-10 सेकंड देती हूँ, आप इसको आराम से पढ़ें। तो ओके गाइस, आपने इस टेक्स्ट को पढ़ लिया होगा एक बार। अब इस टेक्स्ट को हम एक बार साइड में रख देते हैं, ठीक है। साइड में क्यों रखा यही मैं आपको बताऊंगी कि इसको साइड में क्यों रखा, इसको हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो इसको साइड में रख देते हैं। तो अब ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट पढ़ते हैं क्या क्या करते हैं, वो बार बार रीडिंग करते हैं, ठीक है, बार बार रीडिंग करते हैं। इससे क्या होता है, इससे हमें जो हम बार बार रीड करते हैं वो हमें याद तो रहता है, लेकिन फिर भी इसको क्या है, साइंस ने और इसको और जो लॉजिक है उसको क्या है, इसको गलत कहते हैं। कैसे, जैसे मान लो कि आपने कोई बुक पढ़ी या फिर कोई पैराग्राफ पढ़ा, तो उसमें से आप क्या करते हैं, फर्स्ट टाइम आपने कोई बुक पढ़ी है, ठीक है, तो उस बुक की जो भी अंडरस्टैंडिंग है वो आप क्या है एक बार में निकाल लेते हैं। और उसी बुक को आप जब दूसरी बार पढ़ते हैं या आपने कोई टॉपिक पढ़ा या बुक पढ़ी, तो उसी बुक या फिर उसी टॉपिक को जब आप दोबारा पढ़ते हैं, दूसरी बार पढ़ते हैं, तो जब जैसे जैसे आप पढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे आप वही टॉपिक पढ़ते जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपको लगता है कि हमने ये पहले पढ़ चुके हैं, हमें ये आता है, ठीक है, हमें ये रियलाइज़ होता है कि हम ये पहले पढ़ चुके हैं, ये भी हमें आता है, ये आता है, ये आता है। तो उसको हम क्या है, जिस वे से हम पहले पढ़ रहे थे उस वे से हम दूसरी बार नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसको हम क्या है ऊपर ऊपर से मोटा मोटा पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमें क्या लगता है, हमें लगता है कि ये हम पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि ये हम पहले पढ़ चुके हैं और चीज़ें इसमें क्या है, रिपीट हो रही हैं, ठीक है। तो इसलिए जो पर इसका एक्चुअल मीन क्या होता है, एक्चुअल मीन क्या होता है कि हमें जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो हमें होनी चाहिए वो नहीं होती है। मीन कि हमें अगर उस पैराग्राफ से कुछ क्वेश्चन दे दिए जाएं तो हम उसका आंसर नहीं कर पाते हैं, ठीक है, एक बार रीडिंग करने के बाद तो उसका आंसर नहीं कर पाते हैं। तो अब क्या है कि रिसर्च ने अब ये भी अप्रूव किया है, लेकिन रिसर्च ने ये अप्रूव तो किया ही है कि जो ये रिट्रीवल इफ़ेक्ट है, इस फॉर्मूले को अपनाने के बाद हम काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो याद रख सकते हैं। लेकिन एक एरिस्टोटल नाम के एक एरिस्टोटल ने कहा है, हजारों साल पहले इन्होंने क्या कहा था, एक्सरसाइज इन द रिपीटेडली रिकॉलिंग अ थिंग स्ट्रेंथन द मेमोरी। यानी कि
नोटिस करना है इस पे, रिपीटेडली रिकॉलिंग अ थिंग, रिपीटेडली रिकॉलिंग अ थिंग, यानी कि रिपीटेड रिकॉलिंग अ थिंग इसे कहते हैं, इसे ही क्या कहते हैं हम, रिट्रीवल इफेक्ट कहते हैं। तो अब बात आती है रिट्रीवल इफेक्ट की, ठीक है। रिट्रीवल इफेक्ट हमारा क्या होता है, रिट्रीवल इफेक्ट अब समझेंगे हम क्या होता है। रिट्रीवल इफेक्ट क्या होता है, जैसे मान लो ये हमारा ये हमारा यहाँ पे क्या है, एक माइंड है, जैसे मान लो इसको एक आप मान लो कि ये हमारा माइंड है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इस माइंड में हमारे क्या है, चीज़ें आती हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन वो आती हैं और फिर क्या है, चली जाती हैं, कुछ टाइम बाद चली जाती हैं, यानी कि हमारे माइंड में टिकती नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, आना और फिर जाना, अंदर आना फिर बाहर जाना, अंदर आना फिर बाहर जाना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं रिट्रीवल इफेक्ट। रिट्रीवल इफेक्ट बेसिकली इसको यूज़ करने के दो तरीके हैं, कैसे इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, इसके दो तरीके होते हैं। सबसे पहला जो है वो क्या है, रीड, ठीक है। हम कोई भी बुक है, कोई भी चैप्टर है, मान लो हम कोई भी चैप्टर है उसको क्या है, सबसे पहले हम रीड करेंगे, ठीक है। रीड करने के बाद हम क्या करेंगे, रीड करने के बाद दूसरा इसका जो पॉइंट है वो क्या है, क्विज, ठीक है। जैसे मान लो कि हमने एक चैप्टर पढ़ा, कोई भी चैप्टर पढ़ा, उसको हमने चैप्टर पढ़ने के बाद उससे रिलेटेड जो क्विज है वो देखे। अब क्विज हम कहाँ से ले सकते हैं, क्विज हम ले सकते हैं हमारे जो एंड ऑफ चैप्टर के बाद में अंत में जो क्वेश्चन दिए होते हैं उन क्वेश्चन को हम ले सकते हैं, या फिर प्रीवियस ईयर के जो पेपर होते हैं उन क्वेश्चंस को हम ले सकते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर के पेपर मस्ट होते हैं, उनको हम लें तो ज़्यादा बेनिफिट होते हैं, क्योंकि वो एक्सपर्ट्स के द्वारा तैयार किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद मॉक टेस्ट से हम क्वेश्चन उठा सकते हैं, ठीक है। मेक योर ओन, आप अपने खुद के क्वेश्चन भी बना सकते हैं, ठीक है। और खुद के क्वेश्चन बनाते हो तो ज़्यादा बेनिफिट होता है। बाकी आप इन चारों को भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि जो चैप्टर के पीछे दिए होते हैं वो क्वेश्चन भी ले सकते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर से क्वेश्चन ले सकते हैं, मॉक टेस्ट से ले सकते हैं, और खुद भी बना सकते हैं उसी टॉपिक से, ठीक है। अब उन क्वेश्चंस का आप क्या करते हैं, धीरे धीरे आंसर देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चैप्टर पढ़ने के बाद आपने क्वेश्चन अरेंज किए, कहीं से किए, खुद ने बनाए या प्रीवियस ईयर से लिए, मॉक टेस्ट से उठाए, कैसे भी उठाए, ठीक है। तो आपने क्या है, चैप्टर पढ़ने के बाद क्विज यानी क्वेश्चन तैयार किए, ठीक है। क्वेश्चन तैयार करने के बाद आप क्या है, धीरे धीरे उन क्वेश्चंस का आंसर देना शुरू करोगे, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस में से आप क्या है, एक बार पढ़ने के बाद सारे क्वेश्चन का मैं मेक श्योर कह सकती हूँ कि आप सभी क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाएंगे, ठीक है। हालांकि हमने जो चैप्टर पढ़ा है सभी क्वेश्चंस के आंसर उसी चैप्टर में होते हैं, लेकिन फिर भी हम क्या है, एक बार पढ़ने के बाद उन सभी क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन हमें नहीं आता है, जिस क्वेश्चन का आंसर हमसे गलत हुआ है, उसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हुए हम उसी चैप्टर को फिर से रिपीट करेंगे, ठीक है। फिर से रिपीट करेंगे, तब हमें क्या है, कुछ नई चीज़ें दिखाई देंगी, और जो क्वेश्चन हमें नहीं मिला था या हमारा गलत हो गया था, उसी क्वेश्चन का आंसर भी हमें उस चैप्टर से हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वे से अगर हम स्टडी करते हैं तो हमें हमारा जो माइंड है वो क्या करता है, उन चीज़ों को रिकॉल करता है, ठीक है। रिपीट करता है फिर रिकॉल करता है, रिपीट एंड रिकॉल जब होती है तो जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा याद रहती हैं, ठीक है, और लॉन्ग टर्म याद रहती हैं, और हमसे कभी भी कोई भी जब क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो हमें ईजिली माइंड में आ जाती है कि हाँ ये ऐसा था, ठीक है। तो इसे ही कहते हैं रिट्रीवल इफेक्ट, ठीक है। बेसिकली ये 3 स्टेप्स फॉलो करता है, क्विज बेस्ड स्टडी, ठीक है, QBS सिस्टम पे डिपेंड है ये। तो ये थी आज की सॉरी इसमें अब इसको हम यूज़ करके भी देख सकते हैं। अब देखो सबसे पहले मैंने आपको एक ये पैरा पढ़ने के लिए कहा था कि आप ये पैरा पढ़े, सभी ने पढ़ा होगा, मुझे नहीं कैसे आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा, लेकिन अब पहले इसमें क्या था, कोई भी क्वेश्चन नहीं था। अब मैं आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछती हूँ कि इसकी 4th लाइन में क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो अब आपको मैं बोलती हूँ कि इस पैरों को आप अच्छे से पढ़ो, तो आप क्या है, जब पढ़ोगे तो इसकी जो 4th लाइन होगी उस पर आप ज़्यादा गौर फरमाएंगे, ठीक है, कि इसकी 4th लाइन में क्या दिया हुआ है, ठीक है। मतलब कि ये प्रूफ है कि हमने जब पहला इस पैराग्राफ को पढ़ा तो हमने सीधा इसको पढ़ लिया कि भी हाँ ये क्या कह रहा है। जैसे ही मैंने कहा आपको कि इसकी 4th लाइन में क्या दिया हुआ है, तो आपने
ऑब्वियस है कि आपने फोर्थ लाइन पे ज़रूर इसको अच्छे से देखा होगा कि हाँ इसकी फोर्थ लाइन में क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन बेस्ड सिस्टम, यानी कि जब हम क्विज को अरेंज करके जब हम स्टडी करते हैं तो हमें इससे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। ठीक है, और इसे ही क्या बोलते हैं, रिट्रीवल इफेक्ट बोलते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके, और इस तरह से आप स्टडी करोगे तो श्योरली मैं कह सकती हूँ कि आप जो भी पढ़ते हैं वो आपको याद रहेगा। और अगर आप इसको फॉलो करके देखना, और अगर आपको इसका रिज़ल्ट मिलता है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट करके बताना कि हाँ मुझे इससे बेनिफिट मिला है। तो ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की। मैं चाहती हूँ कि इस चैनल पे बुक से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, बुक्स को कैसे रीड किया जाए, हमारी कम्युनिकेशन स्किल कैसे डेवलप की जाए, पर्सनैलिटी कैसे डेवलप की जाए, तो इस तरह की वीडियोस भी जो हैं वो इस चैनल पे मैं चाहती हूँ कि आनी चाहिए, जिससे क्या है ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं उनको बेनिफिट मिल सके। तो ओके गाइज़, अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके।